गाइस अगर आप 2025 में ना अपनी छोटी फैमिली के लिए हैचबैक की तलाश में हो ना, तो ये जो गाड़ी आप हमारे सामने देख रहे हो ना, हुंडई की ग्रैंड i10 नियोस का सेकंड बेस मॉडल है मैग्ना। मात्र आपको 6.84 लाख के एक शोरूम कीमत पे आपको ये गाड़ी देखने को मिलेगी। और अगर आप इस गाड़ी को अभी मतलब कि जुलाई वाले महीने में आप खरीदते हो तो टोटल आपको 45,000 रुपये का जो डिस्काउंट है ना, वो भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। जो भी कॉन्टैक्ट का डिटेल है वो सामने आपको यहाँ पे फ्लैश कर रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं तो आपको इस गाड़ी का एक प्रॉपर डिटेल्ड अराउंड रिव्यू देने वाला हूँ कि क्या कुछ गाड़ी का जो ऑन रोड कीमत है वो आपको पड़ जाता है, साथ ही साथ इस गाड़ी में आपको क्या कुछ जो बेस्ट फीचर्स है ना वो आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल के साथ शुरुआत किया जाए। आपको अच्छा सा डिजाइन दिया गया है, सेकंड बेस मॉडल है, उसके बावजूद भी आप यहाँ पे देखो ग्रिल टोटली आपको यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक कलर का प्रीमियम से आपको यहाँ पे यूज देखने को मिलेगा। बीचों बीच वही आपको हुंडई का लोगो साटन फिनिश के साथ दिए गए और जो हेडलाइट सेक्शन है फुल्ली आपको हेलोजन बल्ब के साथ दिए गए रिफ्लेक्टर लाइट और यहाँ पे आपको इंडिकेटर। और इस जगह पे देखो टॉप मॉडल की तरह आपको यहाँ पे DRL। साइड की ओर आओगे तो वही आपको सब 4 मीटर के अंदर इस गाड़ी का आपको लेंथ रखा गया है। ORBM टोटली आपको यहाँ पे बॉडी कलर में दिया गया है। एडजस्ट है जो कि आप अंदर से कर पाओगे, बट जो फोल्ड है वो आपको यहाँ पे हाथ से करना पड़ेगा। इंडिकेटर आपको यहाँ पे फेंडर पे मिलेंगे हेलोजन बल्ब के साथ। और टायर की ओर आओगे तो गुड ईयर कंपनी की तरफ से आपको यहाँ पे अच्छा सा टायर दिया गया है। साइज देखना 165/70 R14 टोटली आपको 14 इंच का आपको यहाँ पे स्टील रिम मिलता है। आगे में डिस्क और ये जो आपको यहाँ पे व्हील कैप है वो आपको यहाँ पे कंपनी की तरफ से ही देखने को मिल जाएगा। डोर हैंडल टोटली बॉडी कलर में दिया गया है, कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलेंगे, बट बी पिलर आप देखो टोटली बॉडी कलर में। ऊपर में आप यहाँ पे रूफ देखोगे टोटली आपको व्हाइट कलर के साथ ही रखा गया है और लगभग आपको यहाँ पे 37 लीटर के जो टैंक कैपेसिटी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको ग्रैंड i10 का ब्रांडिंग मिलता है। रियर प्रोफाइल की ओर आओगे तो रियर का भी जो डिजाइन है ना अच्छा सा आपको मिलता है। सबसे ऊपर में देखो रूफ के साथ ही कनेक्टेड छोटा सा एक रूफ रेल्स मिलेगा। हाई माउंट स्टॉप लैंप दिए गए। सेकंड बेस मॉडल है जिस वजह से आपको यहाँ पे ना ही वाइपर वाशर डिफॉगर कुछ भी आपको यहाँ पे यूनिट नहीं दिया गया है। बीच में ये जो पार्ट देख रहे हो टोटली आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर का यूज किया गया है। उस तरफ देखो जहाँ की आपको ग्रैंड i10 का ब्रांडिंग, हुंडई का ब्रांडिंग, नियोस का ब्रांडिंग और पीछे में आपको यहाँ पे टोटल 2 पार्किंग सेंसर, नंबर प्लेट के लिए 2 आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ लाइट और नीचे वाले ये जो बम्पर देख रहे हो टोटली आपको मैट ब्लैक कलर के साथ और दोनों साइड आपको वहाँ पे रेड कलर के रिफ्लेक्टर। टेल लाइट सेक्शन देखोगे तो ये जो पार्ट है ऑलवेज ऑन मोड डिस्प्ले में फुल्ली LED के साथ मिल जाता है। इंडिकेटर और जो रिवर्स लैंप है ये सब कुछ आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ मिलेंगे। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक बटन भी दिया गया है जिससे आप बूट को आराम से ओपन कर सकते हो। लगभग आपको यहाँ पे 260 लीटर का अच्छा सा बूट स्पेस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कोई भी 60/40 में आपको यहाँ पे स्प्लिट सीट नहीं मिलता है, बट यहाँ पे आप देखो दोनों ही हेडरेस्ट जो कि यहाँ पे आपको एडजस्टेबल मिलता है। जस्ट नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील को रखा गया है, स्टील रिम के साथ मिलता है जो कि आपको एक साइज छोटा मतलब कि आपको 13 इंच के साथ मिलेगा। और गाइस अभी मैं इसके सेकेंड रो सीट पे आ चुका हूँ और यहाँ पे अगर आप स्पेस देखोगे ना तो आपको कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। 3 लोग आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। बहुत ही आपको यहाँ पे कंफर्टेबल सा जो सीटिंग है ना वो आपको यहाँ पे दिया गया है। सीट देखोगे टोटली फैब्रिक के साथ और साइड में यहाँ पे आपको टोटली लेदर का जो यूज है ना वो आपको मिल जाएगा। सेकंड बेस मॉडल होने के बावजूद भी आपको यहाँ पे रियर AC वेंट मिलता है जहाँ की आपको ब्लोअर कम ज्यादा करने के लिए भी कंट्रोल दिया गया है। और जस्ट नीचे देखो तो आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट। को ड्राइवर साइड देखो तो आपको यहाँ पे मैगजीन होल्डर मिल जाएगा। और जस्ट ऊपर में आओगे तो यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल और इस तरफ आपको पीछे में भी कैबिन में एक आपको हेलोजन बल्ब के लाइट। ड्राइवर सीट पे चलोगे तो यहाँ पे आपको फिजिकल की डालने के लिए जगह दिया गया है और एक कुछ आप यहाँ पे इसका जो डोर ट्रिम है ना उसे आप चेकआउट कर सकते हो। कुछ वही डुअल टोन कलर के साथ मिलेगा। इनसाइड डोर हैंडल टोटली मैट फिनिश के साथ, चारों ही पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाता है। और यहाँ पे देखो जहाँ की आपको जो ड्राइवर साइड का विंडो है ना ऑटो डाउन फंक्शन के साथ दिया गया है। डोर को लॉक और अनलॉक करने के लिए, ORBM को यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए। नीचे में आपको बोतल होल्डर और गाड़ी में आपको यहाँ पे टोटल 4 स्पीकर हैं वो आपको मिल जाते हैं। हाइट एडजस्टेबल सीट इस गाड़ी में भी आपको यहाँ पे दिया गया है। रिक्लाइन करने के लिए भी मिल जाता है। चारों ओर देखो तो आपको यहाँ पे भी लेदर का यूज और सीट को आप आगे पीछे आप यहाँ पे आराम से कर सकोगे। फ्यूल कैप को खोलने के लिए जगह, इधर आपको बोनेट को खोलने के लिए जगह। यहाँ पे आपको हेडलाइट के लेबलर मिलेंगे। और एक बार अगर मैं इसका आपको की दिखाऊं तो ये आप देखो 2 की देखने को मिलता है। एक तो आपको यहाँ पे फ्लिप फंक्शन के साथ दिया गया है, दूसरा आपको यहाँ पे लॉक अनलॉक का फीचर्स और यहीं पे देखो बूट को रिलीज करने के लिए बटन। और गाइस अभी आप देखोगे ना जो कि मैं ड्राइवर सीट पे आ चुका हूँ और यहाँ से गाड़ी का जो डैशबोर्ड है उसे आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले गाड़ी में आपको प्रॉपर जो 6 एयरबैग है इसके बेस मॉडल से ही मिलना आपको स्टार्ट हो जाता है। तो बिल्ड क्वालिटी और जो सेफ्टी है वो आपको गाड़ी से अच्छा मिलने वाला है। डैशबोर्ड देखोगे कुछ आपको डुअल टोन कलर के साथ मिलेगा। टोटली हार्ड फाइबर का आपको यहाँ पे यूज दिया गया है। सबसे पहले ऊपर में देखो ब्लैक कलर और यहाँ पे आपको जो क्रीम कलर है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बीचों बीच
एक आपको यहाँ पे छोटा सा म्यूजिक प्लेयर दिया गया है। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ के थ्रू आप यहाँ पे इजिली कनेक्ट कर सकते हो, आपको मोबाइल कनेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। साथ ही साथ आप अपना जो FM है वो सब कुछ आप यहाँ पे चला सकते हो। दोनों साइड बहुत सारे जो टच वाले जो बटन है ना वो आपको यहाँ पे शॉर्टकट में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी आपको कुछ कंट्रोल दिया गया, वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए आपको यहाँ पे हर एक कंट्रोल मिलता है। AC वेंट बीच में मिलेगा, बीचों बीच आपको हज़ार लाइट के बटन। मैनुअल में आपको यहाँ पे AC दिया गया, ऑन ऑफ कर सकते हो और रियर डिफॉगर ऑन ऑफ कर सकते हो हर एक कुछ। नीचे में आओगे तो यहाँ पे आपको 3 चार्जिंग के सॉकेट हैं वो आपको मिलेंगे, USB पोर्ट, Type-C के पोर्ट और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। मोबाइल रखने के लिए आपको यहाँ पे अच्छा सा स्पेस, 5 गियर का ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर आप यहीं पे लगा पाओगे। चारों ओर आपको यहाँ पे लेदर का यूज मिल जाता है, 2 कप होल्डर, हैंड ब्रेक आपको मैनुअल के साथ। यहाँ पे भी आपको कुछ स्पेस, कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलेंगे जिससे कि आप एसेसरीज के रूप में आप बाहर से आराम से लगा सकते हो। यहाँ पे आपको मोबाइल रखने के लिए अच्छा सा स्पेस। ग्लव बॉक्स देखो बहुत ही बड़ा सा रखा गया, फर्स्ट एड किट है वो आपको कंपनी की तरफ से मिल जाएगा। को ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे मिरर भी मिल जाता है, अच्छी बात है। और ड्राइवर साइड देखो तो आपको यहाँ पे टिकट होल्डर, बीचों बीच इस जगह पे आपको माइक का प्लेसमेंट, IRBM टोटली मैनुअल एडजस्टेबल के साथ। स्टीयरिंग देखोगे टोटली ब्लैक कलर के साथ रखा गया, कोई भी लेदर रैप तो नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पे आपको कुछ ग्रे कलर की फिनिश, हुंडई का लोगो, एयरबैग का ब्रांडिंग, हॉर्न्स का प्लेसमेंट। यहाँ पे आपको MID को टॉगल करने के लिए कुछ बटन दिया गया है और इधर आपको यहाँ पे टेलीफोनिक के कंट्रोल और यहीं पे आपको मोड को चेंज करने के लिए बटन। स्टीयरिंग सिर्फ आपको यहाँ पे टिल्ट एडजस्टेबल के साथ दिया गया है। हेडलाइट के कंट्रोल आपको मैनुअल में मिलेंगे, वाइपर के कंट्रोल भी आपको यहाँ पे मैनुअल में दिए गए हैं। और ये आप यहाँ पे इसका MID देखो कुछ आपको सेमी डिजिटल में दिया गया है। इधर आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल गेज, टेम्परेचर और काफी कुछ इंडिकेटर। बीचों बीच देखोगे जहाँ की आपको जो भी डोर ओपन रहेगा वो आपको दिख जाएगा और इसे जब आप टॉगल करोगे तो यहाँ पे आपको ड्राइव का जो इन्फो है ना वो आपको यहाँ पे दिखाने वाली है। साथ ही साथ आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी दिखाती है, अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको जो यूजर का सेटिंग है वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है। रीसेट भी आप यहाँ पे इजिली कर सकोगे, एक बार और प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको जो ड्राइव का इन्फो है ना उसी के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे जो एवरेज स्पीड है वो मिल जाएगा। ऊपर में देखो ड्राइव इन्फो, फिर से आपको एक्यूमुलेटेड जो इन्फो है वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। जो भी माइलेज गाड़ी दे रही है वो सब कुछ आपको यहाँ पे बताने वाली है। तो फीचर रिच आपको यहाँ पे MID देखने को मिलता है। और गाइस अब अगर इसके इंजन के बारे में बात करोगे ना तो आप यहाँ पे सबसे पहले इंजन देखो 1.2 लीटर के कापा पेट्रोल इंजन आपको यहाँ पे दिए गए प्रॉपर। अभी भी इस गाड़ी में ना 4 सिलेंडर देखने को मिलेगा। रिफाइंड के साथ ही साथ आपको माइलेज भी ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा देने वाली है। शहर में चलाओगे तो आपको लगभग 15-16 का आपको आराम से दे देगी और हाईवे पे लगभग आपको 20 से 21 तक का ये गाड़ी आपको माइलेज देने वाली है। और लगभग आपको 83 PS का पावर और 113 न्यूटन मीटर का ये गाड़ी जो है ना आपको टॉर्क भी देती है। ठीक ठाक आपको पावरफुल इंजन रखा गया, ओवरटेक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और गाड़ी का जो ऑन रोड कीमत है 7,82,000 रुपीज़ रखा गया है। हमारे नियर सिटी शोरूम रांची में आपको फेयर डील हुंडई का मैंने प्राइस बताया हुआ है। और जो ऑफर मैंने पहले बताया 45,000 रुपये का कैश डिस्काउंट, उसे अगर आपको अभी लेना है तो जस्ट आप यही महीने में आप उसे क्लेम कर सकते हो। शोरूम का जो डिटेल है वो मैं आपको नीचे दे दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।